सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और आज करने वाले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम कॉसेट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए फ्रेंड इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कह रही है फ्रेंड, देखिए हमारे पास कह रहा है इफ ए बी आर टू any element of a group G and H is any subgroup of G, then HA equal to HB, जहां AB इनवर्स बिलोंग कर रहा है S से और AH equal to BH और A इनवर्स B बिलोंग कर रहा है S से। देखिए हमारी थ्योरम में हमें कोई दो एलिमेंट दे रखे हैं किसी ग्रुप G के, यानी हमारे पास कोई ग्रुप G है जिसके दो एलिमेंट AB हैं और हमसे कह रहा है यदि H कोई सब ग्रुप है G का, देन तब H इक्वल टू HB, ये क्या है फिर, तब हमारे पास कह रहा A के A एलिमेंट का राइट कोसेट। और राइट कोसेट क्या होता है, मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट है यदि सब ग्रुप के राइट साइड में लिख रहा है तो इसे राइट कोसेट बोलते हैं और यदि लेफ्ट साइड में लिख रहा है तो इसे लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। तो ये A एलिमेंट है तो ये A का सबसेट हो गया, इसमें B एलिमेंट है तो B का सबसेट हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है कब, जब और A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है S से। अब देखिए फ्रेंड इस वाले जो आपका निशान है, चिन्ह सिंबल है, इसे आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं। इस प्रकार से सिंबल जहां भी लग रहा हो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। और मैंने बताया फ्रेंड जहां इफ एंड ओनली इफ की बात हो जाती है वहां आपको नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी होती है, या जो कंडीशन दे रखी होती है इसे प्रूफ करके उसका कन्वर्जन कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, HA इक्वल टू HB दे रखा है, हमें ये दे रखा है तो हमें प्रूफ करना है कि A B इनवर्स जो बिलोंग कर रहा है S से हो गया। फिर इसे जो हमने प्रूफ कर दिया उसका कन्वर्जनली प्रूफ क्या करेंगे कि A B इनवर्स S से बिलोंग कर रहा है, तब हम ये दिखाएंगे कि HA इक्वल टू HB, यानी A का राइट कोसेट बराबर है B के राइट कोसेट के। और हमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि A का हमें लेफ्ट कोसेट दे रखा है, B का हमें लेफ्ट कोसेट दे रखा है, वो दोनों कैसे हैं बराबर। तब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि A इनवर्स B किससे बिलोंग कर रहा है, S से। फिर इसका भी कन्वर्जनली दिखाएंगे, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए इस वाला सिंबल दे रखा है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तब हम इसका कन्वर्जनली क्या प्रूफ करेंगे कि A इनवर्स B बिलोंग कर रहा है S से, तब AH इक्वल टू BH कैसे आपस में बराबर है। तो चलिए फ्रेंड्स इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। जल्दी से आप थ्योरम को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरठ यूनिवर्सिटी वालों के लिए, नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए एक बात समझिए, हमें क्या दे रखा है, A क्या है, G का एलिमेंट है और HA क्या है, HA जो है सबसेट है किसका, G का, यानी G से बिलोंग कर रहा है। तब A भी किससे बिलोंग करेगा फ्रेंड्स, HA से बिलोंग करेगा, यानी A भी किसका एलिमेंट होगा, HA का एलिमेंट। तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स सिंस A इज एन, फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं सिंस A इज एनी एलिमेंट ऑफ HA, यानी A भी क्या होगा, HA का कोई भी एक एलिमेंट होगा। अब देखिए हम जानते हैं हमारे पास क्या दे रखा, नाउ हमारे पास दे रखा क्या, HA इक्वल टू HB, यानी HA क्या है, HB के बराबर है। अब ये बताइए फ्रेंड्स, जब A जो है HA का एलिमेंट है, यानी A किससे बिलोंग कर रहा है, HA से एलिमेंट है, A किससे बिलोंग कर रहा है, HA से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए HA किसके बराबर है, HB के बराबर है। जब HA HB के बराबर है और A किससे बिलोंग कर रहा है, HA से बिलोंग कर रहा है, तो क्या फ्रेंड्स A HB से बिलोंग नहीं करेगा, अब बोलोगे सब बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A belongs to HB, A belongs to HB। अब देखिए हमें ये कंडीशन लानी है, A B का इनवर्स बिलोंग कर रहा है S से। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, B आ रहा है और हमें इस B को खत्म करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, B इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कर दें, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दें और तब B into B इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि B इनवर्स क्या है, B का इनवर्स एलिमेंट है। तो नाउ हम क्या कर सकते हैं, A B इनवर्स बिलोंग्स टू HB, B इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दें, कर दी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। A B इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, तो हम ऐसे लिख देंगे A B इनवर्स बिलोंग्स टू, अब क्या करें, इस B को B इनवर्स के साथ लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो निकला B इंटू B इनवर्स, लिख दिया फ्रेंड्स। अब देखिए A B का इनवर्स बिलोंग टू H, अब B इंटू B इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि B इनवर्स क्या है, B का
इनवर्स एलिमेंट है तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। मैंने बताया था जब किसी एलिमेंट में इसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है फ्रेंड। और इस प्रकार ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा। और देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन केस में 1 होता है। जब h में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 1 की मल्टीप्लिकेशन h में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, h ही फ्रेंड्स प्राप्त होगा। तो देखिए हमारा क्या प्राप्त हो गया, a b का इनवर्स बिलोंग कर रहा है s से, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है ऐसे। देखिए यही कंडीशन हमें यहाँ प्रूफ करनी थी। अब ये प्रूफ करने के बाद इसका कन्वर्जली निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला तीर का निशान लग रहा है जिसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी हमें नेसेसरी सफिशिएंट दोनों कंडीशन दे रखी होती है। इसका कन्वर्जली प्रूफ करेंगे तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो फ्रेंड देखिए हम इसका कन्वर्जली प्रूफ करेंगे तो हम लिख सकते हैं कन्वर्जली, हमने क्या प्रूफ करा था पहले, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है ऐसे। अब इसी कंडीशन को भी लेकर चलेंगे, ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है ऐसे। अब देखिए इस कंडीशन से हमें लाना क्या है, पहले ये पता हो और वो पता चल जाए तो हम अच्छे से थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। तो हमें ये इसे प्रूफ करना है कि एच ए बराबर है एच बी के। अब देखिए राइट साइड में क्या आ रहा है, एच के साथ बी आ रहा है, यहाँ बी नहीं है। या फिर और देखिए बी से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दे अगर हम, तो हो जाएगा ए बी का इनवर्स इंटू बी बिलोंग टू एच बी, यानी दोनों साइड हम मल्टीप्लिकेशन डी की कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर हम इस बी इनवर्स को बी के साथ लिख दें, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट है और जब किसी एलिमेंट में इसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है फ्रेंड। तो ए बी इनवर्स इंटू बी बिलोंग्स टू एच बी, और ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। और हम इस ई को ए के साथ लिख सकते हैं। और जब किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही एलिमेंट प्राप्त होता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन केस में आइडेंटिटी एलिमेंट बन होता है, जब ए में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, ए ही प्राप्त होगा। तो ए बिलोंग कर रहा है एच बी से। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ए के साथ एच भी है, दोनों साइड हम ए से मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों साइड, तो हो जाएगा एच ए बिलोंग्स टू एच बी। अब ये राइट लेफ्ट साइड में करा तो एच की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में ही करेंगे फ्रेंड्स, एच एच बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, एच ए बिलोंग्स टू, अब देखिए यदि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि H कोई सब ग्रुप है किसका, G का, तब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि H की मल्टीप्लिकेशन H के साथ ही कर दो तो हमें क्या प्राप्त होता है, H प्राप्त होता है जब H क्या हो, सब ग्रुप हो G का। और यहाँ क्या H क्या है, सब ग्रुप है G का, तब इसे हम लिख सकते हैं H इंटू B, जहां अब क्या वैल्यू प्राप्त होगी हमें, एच ए बिलोंग्स टू, और ये H इंटू एच क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, सिंगल H बन जाएगा, क्योंकि हमने दो थ्योरम पढ़ी थी, यदि H कोई सब ग्रुप है G का तो H इंटू एच किसके बराबर होता है, H एलिमेंट के बराबर ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एच बी फ्रेंड्स, और एच ए बिलोंग कर रहा है एच बी का, एच बी से, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स एच ए किसके बराबर है, आपके एच बी के बराबर है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारी पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है कि लेफ्ट साइड के कोसेट दे रखे हैं, AH बराबर BH के दे रखा है, यह हमें प्रूफ करना है, तो ये भी सेम टू सेम इसी प्रकार से होगा। तो ये आपको खुद करना है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कैसे। आपकी मान लीजिए ना कि सिंस B is any element of BH, अब की बार आप मान लेना कि B कोई एलिमेंट है BH का, जब B किसका एलिमेंट है BH का, तो B भी किससे बिलोंग करेगा, BH किससे बिलोंग कर रहा है AH से, तो B भी किससे बिलोंग करेगा AH से बिलोंग करेगा। तो देखिए मैं कर देता हूं, जल्दी से देख लीजिए, इसलिए ये दे रखा है हमारे पर AH बराबर BH, सो हमारा B भी किससे बिलोंग करेगा, AH से बिलोंग करेगा, किससे करेगा AH से। अब वहां पे क्या देखिए H दे रखा है, सिर्फ हमें A इनवर्स यहाँ से खत्म करना है, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A इनवर्स B बिलोंग्स टू A इनवर्स
इंटू ए एच। ठीक है फ्रेंड्स, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू, अब ए इंटू ए क्या, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू एच क्या होगा आपका सीधा एच बन जाएगा। तब ए इनवर्स बी किससे बिलोंग करेगा आपका एच से बिलोंग करेगा फ्रेंड। तो देखिए हमने इस वाली कंडीशन को तो प्रूफ कर दिया, अब इसका कन्वर्जली प्रूफ करना होगा। तो कन्वर्जली कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कन्वर्जली, अगर ये कंडीशन हमें दे रखी है ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, और हमें क्या लाना है एच बराबर बी एच प्रूफ करना। पहले हमने माना था फ्रेंड ए एच किसके बराबर बी एच के, तब हमने प्रूफ करके दिखाया कि ए इनवर्स बी किससे बिलोंग कर रहा है एच से। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। क्यों करते हैं भाई, ये वाला हमारे निशान दे रखा है तीर का सिंबल, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, और जब इफ एंड ओनली इफ दे रखा था तो नेसेसरी सफिशिएंट दोनों कंडीशन हमें लगानी पड़ती है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये तो प्रूव कर दिया, अब इसे लेकर चलेंगे। अब हम इसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन करें, देखिए अगर हम आप बोलोगे सर कि बी है हम बी से कर देते हैं, भाई बी से कर देंगे तो बी एच तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ बी से करोगे तो दो बी एच हो जाएंगे, दो बी बन जाएंगे ना, एक बी तो है एक बी, यानी वो कटेंगे नहीं। अगर हम ए से कर देते तो यहाँ ए एच बन जाएगा, देख रहे हो ए एच तो एच बन जाएगा। ए से करोगे ए इंटू इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन बी में करोगे तो बी बन जाएगा, फिर दोबारा ऐसे करोगे तो बी एच इंटू एच बन जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करें, b की मल्टीप्लिकेशन ना करके पहले a की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a इंटू इनवर्स b बिलोंग्स टू, यहाँ क्या h, लेफ्ट साइड में a से मल्टीप्लिकेशन करिए तो ah। अब फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, अब a को अगर इसके साथ ले ले, हम एक स्टेप कम कर दे रहे हैं, आप कर लेना। देखिए वैसे तो ये थोड़ा आपको खुल करनी चाहिए, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि अब करेंगे नहीं, आप नहीं हुई तो आप छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। a इंटू इनवर्स B belongs to AH, देखिए लिख दिया। अब A इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा E, और E इंटू बी क्या हो जाएगा आपका B होगा। क्यों, E क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, और B की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें B ही प्राप्त होगा, तो हो जाएगा B belongs to AH। अब क्या करें फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ H और लाना है, B के साथ H, क्योंकि BH दे रखा है, दोनों साइड H से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो BH belongs to AH into H। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब BH तो ऐसे लिख देंगे BH belongs to, अब क्या करें इस H को इस H के साथ लिख दें, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी H कोई सब ग्रुप है G का, देन क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये, H into H किसके बराबर होता है H के, जब H क्या है G का सब ग्रुप है फ्रेंड्स। तो A H into H ये कर देंगे, लिख दिया एक जगह कर दी हमने, तब बी एच बिलोंग्स टू ए एच। ए एच इंटू एच क्या हो जाएगा आपका ए एच हो जाएगा, एच इंटू एच क्या हो जाएगा एच हो जाएगा फ्रेंड थ्योरम से। तब देन जब बी एच एच को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बी एच की वैल्यू किसके बराबर है, ए एच के बराबर है फ्रेंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपकी थ्योरम प्रूफ होती है, दोनों कंडीशन मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दी, और इस थ्योरम का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं कोसेट की, इसके बाद आपके सिर्फ मात्र 2 लेक्चर रह जाएंगे और आपका ये चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा। और देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 अक्टूबर हो रही है, पूरा 1 महीना बचा, 20 दिन के अंदर ये पूरी बुक आपकी खत्म होने वाली है। फिर 10 दिन में आपको थ्योरम पूरी बुक की 8 से 10 थ्योरम करी ऐसी लाऊंगा जो पेपर में आपको मिलेंगी, और ऐसी 20 से 25 क्वेश्चन पूरी किताब से लाऊंगा जो आपको देखने मिलेंगी, और 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे जहां से आपको 40 से 45 नंबर का उन्हीं में से आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्रेंड। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड। देखिए हम अपनी कोसेट की 2 थ्योरम करेंगे, ये दूसरी थ्योरम है और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम क्या कह रही है, एनी टू राइट या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर डिस्जॉइंट और आइडेंटिकल। ये नहीं ये कह रहा हमारे पास किसी सब ग्रुप के 2 या तो राइट कोसेट की बात कर लो या लेफ्ट कोसेट, वह क्या है या तो डिसजॉइंट है या फिर कैसे आइडेंटिकल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो फ्रेंड जब सब ग्रुप के कोसेट की बात चल रही है तो कोई भी एक ग्रुप होगा, क्योंकि सब ग्रुप किसका होता है ग्रुप का होता है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसमें, देखिए इसे प्रूफ करने के लिए लेट एच लेट ए, तो हम प्रूफ करें इसमें लेट करेंगे लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ
एनी सबग्रुप ऑफ ए जी, सबग्रुप ऑफ जी, यानी एच क्या है, जी का सबग्रुप है फ्रेंड्स, जी का एक ग्रुप है। और इसमें हम लेट कर लें अगर कि हमारे पास या तो कोई भी राइट कोसेट मान लो या लेफ्ट, तो हम मान लेते हैं लेफ्ट कोसेट। तो लेट एच ए एंड एच बी आर, एच बी आर एनी टू राइट कोसेट्स, एनी टू राइट कोसेट्स, राइट कोसेट्स फ्रेंड्स, राइट कोसेट्स। अब देखिए ये कह रहा है या तो डिसजॉइंट हो या आइडेंटिकल हो। अब देखिए आइडेंटिकल, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, ये समझ रहे थे आपने परम्यूटेशन में पढ़ा था कि हमारे साइक्लिक परम्यूटेशन है। किस प्रकार का साइक्लिक परम्यूटेशन है, किस प्रकार का परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन है फ्रेंड। तो हमने बोला था कोई जैसे 1 2 3 एक ये परम्यूटेशन है और एक दे रखा 4 5 6, तो हमने बोला था यदि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, यानी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये किस प्रकार का परम्यूटेशन कहलाता है, आपका डिसजॉइंट कहलाता है। किस प्रकार का, डिसजॉइंट कहलाता है, यानी कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन ना है। और आइडेंटिकल में क्या करना होता है, हमें कोसेट्स को आपस में बराबर दिखाना होता है, कोसेट्स को आपस में बराबर दिखाना पड़ता है। यानी दो कोसेट्स है, अगर हम इसे आइडेंटिकल प्रूफ करेंगे तो हमें HA बराबर किसके दिखाना होगा, HB के बराबर दिखाना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड इसे आप प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर ये डिसजॉइंट नहीं है, क्या है, अगर ये डिसजॉइंट नहीं है, लेट HA and HB are not disjoint, are not disjoint, यानी ये डिसजॉइंट नहीं है। अगर डिसजॉइंट होते तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अब ये क्या है, डिसजॉइंट नहीं है तो कम से कम इनके अंदर एक तो एलिमेंट कॉमन होगा, बिल्कुल होगा फ्रेंड। तो हम लिख सकते हैं देन देखिए ये वाला सिंबल आपने कई बार बुकों में देखा होगा, आप इसे बोलते हो कि मिस्टेक है, देन क्या है, तो इसका मतलब ये सिंबल कितना है, पता किसका है, देयर एक्सिस का, देयर एक्सिस का ही सिंबल है। तो देन देयर एक्सिस एट लीस्ट वन एलिमेंट, लीस्ट वन एलिमेंट जिसे हम किसी एलिमेंट किसी सिंबल से डिनोट करेंगे, इसे हम बोल सकते हैं से सी, जिसे हम सी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो सी बोल रहे हैं उससे। तब सच डेट अब देखिए सी क्या है, इनका कोई भी कॉमन वैल्यू आ रही है, जब सी एच ए यूनियन एच बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यही तो एच ए एच बी के अंदर जो भी कोई एलिमेंट है कॉमन उससे सी बिलोंग कर रहा है। तो यानी जो सी है, जो एलिमेंट इनके अंदर आ रहा है, सी एच ए से भी बिलोंग करेगा, सी एच बी से भी बिलोंग करेगा, यानी इनके अंदर आएगा। तो हम लिखते हैं दैट सी बिलोंग्स टू एच ए एंड सी बिलोंग्स टू एच बी। तो इसका मतलब क्या है, सी हमारा एच ए से भी बिलोंग करेगा, एच बी से भी बिलोंग करेगा। अब देखिए सी को कोई भी हम वैल्यू दे दे, यानी सी जो एच ए जो सबग्रुप कोसेट्स है, सॉरी कोसेट्स हैं, उनकी किसी वैल्यू से बिलोंग कर रहा है। तो मान लीजिए कैपिटल एच के अंदर कोई भी वैल्यू बिलोंग कर रही है, स्मॉल एच ए, स्मॉल एच वन ए, स्मॉल एच टू ए, स्मॉल एच थ्री ए, इसी प्रकार से बी से स्मॉल एच वन बी, स्मॉल एच टू बी, स्मॉल एच थ्री बी, किसी एक वैल्यू से बिलोंग कर रहा है। तो हम लेट कर लें अगर कि लेट सी की वैल्यू एच ए के अंदर क्या है, मान लें स्मॉल एच वन ए एंड एच बी के अंदर क्या है, सी इक्वल टू एच टू बी, देन तब फ्रेंड्स क्या होगी इसकी वैल्यू, देन अब यहां से एक चीज हमें दिख रही है, बोलोगे सर जो सी की वैल्यू एच वन ए के भी बराबर है और सी की वैल्यू जो है एच टू सी की वैल्यू एच टू बी के भी बराबर है, यानी सी एच वन ए की वैल्यू सी से बराबर है और सी की वैल्यू एच टू बी के बराबर है। तो इससे क्या होगा कि एच वन ए एच टू बी कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, एच वन ए इक्वल टू एच टू बी, यानी कैसी हो जाएंगी, वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी फ्रेंड्स। अब देखिए हम इसमें क्या करें, H1 की मल्टीप्लिकेशन कर दें H1 इनवर्स की दोनों साइड,
तब यहाँ से H1 जो खत्म हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, A। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ कैपिटल H लाना है, कैपिटल H लाना है, और जब इधर एक साइड लाते जाएंगे तो दूसरी साइड तो हमारा अपने प्रूफ हो ही जाता है। यदि हम क्या कर दें, स्मॉल h1 इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए h1 इनवर्स इनटू h1 a इक्वल टू h1 इनवर्स h2 b। तब h1 इनवर्स इनटू h1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट E इक्वल टू h1 इनवर्स h2 b। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी मल्टीप्लिकेशन में एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है, जैसे क्योंकि E का आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू 1, और जब 1 की मल्टीप्लिकेशन A में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, A ही प्राप्त होगा फ्रेंड। तो हम ये लिख सकते हैं A belongs to H1 इनवर्स H2 B। अब जल्दी से इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड देखिए हमने इतना प्रूफ कर दिया कि A जो है बिलोंग कर रहा है H1 इनवर्स H2 इनटू B से। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि H1 और H2 जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके सब ग्रुप S से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए जब H क्या एक सब ग्रुप है तब ये वैल्यू S से बिलोंग कर रही है बिलोंग, तब H1 बिलोंग कर रहा है H से, H2 बिलोंग कर रहा है H से, तब H1 का इनवर्स इनटू H2 बिलोंग करेगा S से। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि H का एक हमारा सब ग्रुप है फ्रेंड्स। तो हम यह लिख सकते हैं सिंस H is a subgroup, H is a subgroup, ठीक है। तब ये वैल्यू जो है आपकी H1 इनवर्स H2 बिलोंग करेगी किससे, S से। किससे बिलोंग करेगी, S से बिलोंग करेगी फ्रेंड्स, बिलोंग करेगी किससे करेगी, S से। तो हम लेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो हम लेट कर सकते हैं H1 इनवर्स H2 किसके बराबर है, किसी S3 वैल्यू के बराबर है, यानी इन दोनों की कुछ जो भी वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो S3 से डिनोट कर रहे हैं। तब हम यहां लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू H3B, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करें, दोनों साइड S से मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें कैपिटल S से तो हो जाएगा कैपिटल HA इक्वल टू क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना, अभी बिलोंग लगाएंगे, बिलोंग कैपिटल H S3B, ठीक है, S3B। तब HA बिलोंग करेगा H S3B से, ठीक है फ्रेंड्स। अब S3B ये भी कोई एलिमेंट है, यानी ये भी क्या किससे बिलोंग करेगा, आपके सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं, हेंस मत लिखो, अभी लिखो, तब HA बिलोंग करेगा HB से, यानी कैपिटल H की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, किसकी वैल्यू है ये, कैपिटल स्मॉल h3 की। तब हेंस जब हमारा HA बिलोंग कर रहा है HB से तो इसका मतलब क्या है, HA बराबर है HB के। तो हम लिख सकते हैं ये किस कंडीशन को प्रूफ कर रहा है, आइडेंटिकल को। तो हम लिख सकते हैं सो इसलिए HA एंड HB आर कैसे हैं, आइडेंटिकल है, लेकिन कब है, जब ये डिसजॉइंट ना हो, क्योंकि हम लेके चले थे फ्रेंड्स यदि ये डिसजॉइंट नहीं है तब हमने ना आइडेंटिकल प्रूफ करा। तो हम लिख सकते हैं सो HA एंड HB आर आइडेंटिकल इफ दे आर नॉट डिसजॉइंट, यदि वे डिसजॉइंट नहीं है तब वे क्या है, आइडेंटिकल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये दोनों थ्योरम कॉसेट की आपकी प्रूफ होती है, कॉसेट से सिर्फ यही दो थ्योरम आपको करनी है जो पेपर में आएगी, और थ्योरम नहीं है कॉसेट से। तो सिर्फ हमारे पास बचती है लैग्रांज थ्योरम, केली थ्योरम। और मैं बता दूं सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों, आपके लिए अब की बार जो एग्जाम होने जा रहे हैं, अब की बार वैसे केली थ्योरम तो लैग्रांज से भी इंपॉर्टेंट है, बट अब की बार एग्जाम के लिए आपके लिए लैग्रांज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके अलावा, केले थ्योरम के अलावा। तो मिलते हैं अगले नए लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स।